अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों, आज एक डीवीआर आया है मेरे पास और इसका प्रॉब्लम ये था कि इसमें एडमिन पे पासवर्ड लगा हुआ था। एक यूज़र क्रिएट हुआ था, उस पर पासवर्ड लगा हुआ था, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा था। जिनकी ये डीवीआर है तो उनसे पासवर्ड नहीं ओपन हो रहा था। ऑलरेडी मैं पासवर्ड किस तरह ओपन करते हैं चाइना डीवीआर का वो मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ बहुत पहले। अगर किसी दोस्त के साथ वो प्रॉब्लम आ जाती है, पासवर्ड लगा के आप भूल जाते हैं, तो आप वो वीडियो देख के अपना पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ये कहते हैं अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आप भूल जाएं, नया डीवीआर परचेज करें, इसका कोई हल नहीं है। लेकिन हमने हल निकाला है और मैंने वीडियो भी शेयर की थी। तो सेम उसी तरह का ये केस था, लेकिन इसमें उसकी तो मैं वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है। तो इसमें जो है मैं इसका सॉफ्टवेयर फर्मवेयर जो है वो रीड करूंगा आज अपने प्रोग्रामर से। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे रीड करेंगे। ये एक चाइना का डीवीआर है, इसका कोई ब्रांड नेम नहीं है। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर लिखा हुआ है, मॉडल नेम इसका लिखा हुआ है और ये 8 चैनल है, DC 12 वोल्ट। इसमें देखें 8 चैनल है, ऑडियो आउट है, RJ45 है और यानी लैन है और आउटपुट्स हैं VGA वीडियो आउट और HDMI आउट है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस वीडियो का वो ये है कि मैं इसमें आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सेम रिसीवर की तरह ही है। इसमें मैं आपको क्लियर करता हूँ कि हम जो है अपना सॉफ्टवेयर फर्मवेयर जो है इसका, कुछ डीवीआर्स में 8 MB का फर्मवेयर होता है, कुछ में जो है इससे ज़्यादा का फर्मवेयर भी होता है, यानी 16 MB का भी होता है। और ये इसकी जी EEPROM है 25L64, यानी 8 MB की EEPROM है। ये इसकी मेन चिप हो गई और ये इसकी मेमोरी है। ये रेगुलेटर लगे हुए हैं सेम एज जैसे डिश रिसीवर के बोर्ड्स में लगे हुए होते हैं, और 3.3 और 1.5 के। और इसमें डेट टाइम सेव करने के लिए सेल भी लगाया हुआ है। हार्ड ड्राइव की पावर है। ये छोटे छोटे जो आप IC देख रहे हैं EEPROM की तरह, ये असल में पावर रेगुलेटर हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आते हैं। और ये जो है हमारा लैन ईथरनेट के लिए ये नेटवर्क ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसमें कुछ ऐसे ख़ास नहीं है, असल में सारा कुछ जब से डिजिटल हो गया है, सारे SMD कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो मेन चिप में ही सारा कुछ डाल दिया जाता है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस पे है। इस पे मैं जो है अपना क्लिप अडाप्टर के थ्रू और RT809F इनके थ्रू जो है मैं इस पे प्रोग्राम करने लगा हूँ। ये RT809F प्रोग्रामर है और ये क्लिप अडाप्टर है, ये मैंने इस पे लगा दिया है। इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। इस पे मैं लगा लेता हूँ इसकी ऑलरेडी क्लिप अडाप्टर की, और एक पीछे मैंने एक प्रोग्रामर शेयर किया था CA341, उसकी कंप्लीट गाइड मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो आप दोस्त आदत बना लें, आपके पास कोई भी इक्विपमेंट रिपेयर होने के लिए आता है, वैसे आपके हाथ लग जाता है, तो आप उसका फर्मवेयर रीड करके रखा करें। और ये मैं इंशाल्लाह फर्मवेयर अपनी वेबसाइट पे भी सेव कर दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कभी भी किसी वक्त भी इसका फर्मवेयर ख़राब हो सकता है, करप्ट हो सकता है, तो हम इसे इजीली जो है रीराइट कर सकते हैं। तो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारे फर्मवेयर होने चाहिए। तो लिहाजा मैं अब इसे राइट करने लगा हूँ, इसे कनेक्ट करता हूँ, फिर लैपटॉप पे भी आपको दिखाता हूँ कैसे राइट करेंगे। जी दोस्तों, इसकी EEPROM की मैं आपको बताता चलूँ। इसकी 1 नंबर पिन जो है इस साइड पे है, ये छोटा सा डॉट बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इस डॉट वाली जो पिन है इसके ऊपर ये निशान भी लगाया हुआ है, 1 नंबर पिन है। तो इसके थ्रू क्लिप अडाप्टर की जो मेरी 1 नंबर पिन है वो ये रेड वायर है। तो मैं इस तरह जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। बड़ी एहतियात से आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। ये इस वक्त मैंने कनेक्ट कर दिया है और अब मैं इसे जो है सिस्टम पे, लैपटॉप पे आपको लिए चलता हूँ। इसको हम रीड करके सेव कर लेते हैं। जी दोस्तों, प्रोग्रामर और क्लिप अडाप्टर कनेक्ट करने के बाद हमने अपना प्रोग्रामर का इंटरफेस ओपन कर लेना है। इंटरफेस ओपन करके मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने कैसे रीड करना होता है। सिंपल वैसे ही है जैसे हम डिश रिसीवर या LCD LED टीवीज की चिप वगैरह रीड करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने स्मार्ट आइडेंटिफाई करना है।
ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसने मैसेज दे दिया है द करंटली सिलेक्टेड MX25L 6405 कैपेसिटी 64 मेगाबिट्स या 8 मेगाबाइट। तो 8 MB की ये चिप है, माइक्रोनिक्स की चिप है, और ये हमारे रिसीवर्स में भी अक्सर लगी हुई होती है 25L 32 में, ज़्यादातर 4 MB में। तो अब मैंने करना क्या है, इसको यहाँ पे रीड है तो इसको मैंने रीड कर लेना है। जैसे मैं रीड करता हूँ तो ये स्टार्ट रीडिंग चिप, यहाँ पे थोड़ा सा ही टाइम लगाएगा, इसे रीड करेगा, ऑटो वेरीफाई करेगा और फिर हम इसे सेव कर लेंगे। तो आप दोस्त अपनी प्रैक्टिस बना लें, जो भी आपके पास जो भी डिश रिसीवर आता है, LCD LED आती है, DVR आता है या राउटर वगैरह कुछ भी आता है, तो आप उसका फर्मवेयर रीड करके रखें, और हो सके तो मुझे भी आप व्हाट्सएप या ईमेल कर दें ताकि मैं भी उसे अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दूं। ये दोस्तों हो चुका है, इसने चिप के नेम से और आज की डेट से और एक सीरियल नंबर इसने क्रिएट किया है, उसके थ्रू ये जो है हमें डाटा दे रहा है। या लिहाजा अगर हम इसे अपनी मर्जी का नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इसे बाद में भी रीनेम कर सकते हैं। मैं इसे फिलहाल डेस्कटॉप पे इसी नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसे सेव कर दिया है, मैसेज मुझे मिल गया, फाइल हैज़ बीन सेव। मेरा काम ख़त्म हो चुका है, और ये जो बिन फाइल बनी है, ये मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज चेक करूं तो ये जो है 8 MB की बिन फाइल है, यानी हमने इसकी DVR की डंप निकाल ली है, सॉफ्टवेयर डंप हमने सेव कर ली है, फर्मवेयर हमने सेव कर लिया है। फ्यूचर में जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हम इंशाल्लाह इसको डाल सकते हैं। इस पे ये जो फर्मवेयर है इस पे पासवर्ड नहीं लगा हुआ। अगर हो सकता है फ्यूचर में आपके पास कोई ऐसी डिवाइस आती है जो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आई थिंक उसमें जब हम फर्मवेयर रीराइट करेंगे तो ये पासवर्ड वाला चक्कर खत्म हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ काफी सारे दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और काफी सारे दोस्तों के लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।